हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं पूजा सानी, आपकी दोस्त, आपकी मेकअप, स्किन और हेयर एक्सपर्ट। तो आज हम बात करते हैं हेयर की प्रॉब्लम्स के ऊपर। क्या क्या हेयर के डिसऑर्डर्स होते हैं और कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हेयर के अंदर जुएँ पड़ जाती हैं। जुएँ, लाइसेस, हेड लाइसेस। हेड लाइसेस क्यों होते हैं? या तो हम अपने बालों को साफ़ नहीं रखते हैं, या हम उनको अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, या हमने कई बार गीले बालों को बांध लिया होता है, तो ये हेड लाइसेस पड़ जाते हैं। और हेड लाइसेस क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड के ऊपर ही, हमारा ब्लड चूस के ही ये बड़े होते हैं। और 7 to 10 डेज़ लगते हैं एक हेड लाइस को एग देने में। और होता क्या है, अगर हमने अपने हेयर को अच्छे से नहीं क्लीन किया है तो हमारे सिर में या बच्चे के सिर में बहुत ज़्यादा लाइसेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये लाइसेस बड़ी होती हैं तो ये कीड़े का फॉर्म ले लेती हैं। जैसे एक कीड़ा होता है, उसके 6 पैर होते हैं ऐसे। और नहीं तो इसका अंडा जो है, जिसको हम लाइस बोलते हैं, नट्स बोलते हैं, वो हमारे बालों के अंदर, निट्स हमारे बालों के अंदर चिपके हुए रहते हैं। तो इसका क्या प्रिकॉशन है? इसका प्रिकॉशन यही है कि आप अपने बालों को अच्छे से कोम करें ट्वाइस। और रात को सोते समय, बहुत लोग होते हैं जो रात को सोते समय कोम नहीं करते हैं। आपके बालों की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वही होती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है अगर आप नाइट में अपने हेयर को अच्छे से कोम करें, एक लूज़ ब्रेड बनाएं और फिर सो जाएं। टाइट ब्रेड्स के साथ या टाइट पोनी टेल्स कभी भी रात को नहीं बांध के सोने चाहिए, क्योंकि उससे हेयर टूटते हैं। मॉर्निंग में आप उठते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, चाहे आपके बाल छोटे हैं चाहे आपके बाल बड़े हैं, आप अपने हेयर्स को फटाफट कोम करिए और या टाई कर लीजिए। कोई क्लचर लगाना है, पिन लगाना है, उससे क्या होगा, दोबारा मॉर्निंग में जब तक आपने तैयार होना है, आपके पास 3-4 आवर्स का टाइम होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप उठे, आपने अच्छे से अपने बालों को कोम किया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फिर से अच्छा हो गया। अब जब लाइसेस हो जाती हैं तो 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं शैम्पूज़ वगैरह, वो आप लगा सकते हैं, बच्चों को मेडिकर लगा सकते हैं और उसको रख सकते हैं 3 to 4 मिनट्स के लिए, और उसके बाद रिंस आउट कर दीजिए। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है, आप पतली वाली कोम्स ले सकते हैं और उन कोम्स की सहायता से अच्छे से अपने बालों को ब्रश कर सकते हैं और उनमें से लाइसेस निकाल सकते हैं। अगर आप ये कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल यूज़ कर रहे हैं चाहे आप कोम्स यूज़ कर रहे हैं, ये कम से कम कुछ नहीं तो आपके 3 वीक्स लगते हैं पूरे लाइसेस ख़त्म होने में। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट देखी थी मेडिकर की, उसमें बालों में लगाया, कोम करा और सारी निकल गई। वन टाइम में कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 3 हफ्ते का टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। 3 हफ्ते तक आप अपने सिर का ध्यान रखिए, अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करके रखिए, अच्छे से कोम करते रहिए, तो आपके लाइसेस निकल जाएंगे। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो होती है, हमारे सिर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेड कलर के दाने हो जाते हैं, कई बार उसके अंदर पस भी हो जाती है। तो वो भी एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है हेयर डिसऑर्डर्स में। उसके लिए क्या होता है, एक तो हमारा इम्प्रॉपर फूड, अगर हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं तो भी क्या होता है, ये जितने भी दाने होते हैं ये गर्मी से निकलते हैं। गर्मी कहाँ से आती है? स्टमक में से आती है। तो एक तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, जितना पानी पिएंगे उतना टॉक्सिन्स आपके फ्लश आउट हो जाएंगे, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू। और सेकंड चीज़ क्या आती है, जब हम अपने बालों को साफ़ नहीं रखते हैं, जैसे हमने अपने हेयर को वॉश ही नहीं किया, इतना ह्यूमिड वेदर है और हमने क्या किया है, बस देखा पसीना सूख गया है और चोटी बांध ली। बहुत लोगों को मैंने देखा है वंस अ वीक हेयर वॉश करते हैं, बहुत देखा है कि 15 दिन बाद भी हेयर वॉश नहीं करते हैं। कुछ को डर होता है हमारा कलर निकल जाएगा। जिसको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है और स्वेट सूख जाता है, तो क्या होता है, सॉल्ट वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। फिर आपको स्वेटिंग हुई, फिर सूख गया, तो क्या हो रहा है, डिसऑर्डर ही तो क्रिएट होगा। तो पिंपल्स स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ से फॉर्म होने। तो ये पिंपल्स को क्लीन करने के लिए बेस्ट है कि आप अपने हेयर को डेली वॉश करिए। कई बार इन हेयर के जो पिंपल्स होते हैं इनके अंदर पस बननी शुरू हो जाती है, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्योंकि बैक्टीरियल होती है, यहाँ आपने छुआ या खुजली करी तो दूसरी जगह पे भी हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप अपने हेयर को अच्छे से क्लीन करके रखिए। 1 दिन का गैप बहुत है हेड वॉश करने के लिए, चाहे आपके लंबे बाल हैं। तो ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर आप अपने हेड वॉश कर सकते हैं। बेस्ट होता है आप अपना नहाने वाले पानी में 1 ढक्कन डेटोल डाल दीजिए, या बालों के लिए वैसे भी डेटोल बहुत अच्छा होता है।
अगर आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपकी डेटोल से ठीक हो जाती है। तो आप क्या करिए, नहाते समय अगर आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन लग रहा है अपने हेयर के अंदर या बॉडी के अंदर, तो आप एक ढक्कन डेटोल डाल के उस पानी से लास्ट में नहा लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट एंड्स। बाल स्प्लिट क्यों होते हैं? बाल जो स्प्लिट होते हैं वो बाहर से स्प्लिट होते हैं, बाहर एक्सटर्नल कॉज होता है, या आप ओवर हीट कर रहे हैं अपने हेयर को, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है घर वाली प्रेस से ही वो आयनिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप घर वाली आयन से एक बार भी आयन करते हो आपके बाल स्प्लिट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भी प्रोफेशनल के पास जाइए अगर आपको आयनिंग करानी है, अपना हेयर स्ट्रेट कराना है, वो भी आप डेली मत करिए। आपने हेयर स्ट्रेट कराए हैं, आपने एक्स्ट्रा हीट दी है अपने हेयर को, तो उसके बाद आप हेयर स्पा ज़रूर लीजिए या ऑयल मसाज ज़रूर कीजिए। ऊपर के जितने भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स हो गए हमारे, ब्लो ड्राई हो गया, कर्ल्स करने की मशीन्स हो गई, जितना भी हम हीट लगा रहे हैं बालों में, तो वो क्या करता है, हमारे बालों को फाड़ देता है। फाड़ने का मतलब होता है जो हमारी स्केलिंग है वो वहाँ से फटनी शुरू हो जाती है। तो फटनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं हेयर। तो ज़रूरी नहीं है कि स्प्लिट एंड सिर्फ नीचे ही हो, स्प्लिट एंड्स बीच में से भी निकल जाते हैं। तो आपको एवरी 5 वीक्स तो एक छोटा सा ट्रिम लेना चाहिए, एवरी 5 वीक्स। एक या तो आप हेयर कट कराएं अपना, अगर आप हेयर ग्रोथ कर रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर एवरी 5 वीक्स एक ट्रिम लीजिए, अपने स्प्लिट एंड्स को निकलवाइए। हॉट ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है, कोई भी आपको ऑयल अच्छा लगता है, सरसों का अच्छा लगता है, नारियल का अच्छा लगता है, आमंड ऑयल अच्छा लगता है, या कोई भी आपका घर का बना हुआ ऑयल है या मार्केट से लिया हुआ ऑयल है, वो आप थोड़ा सा गुनगुना करके लगाइए अपने हेयर में। एक तो उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और अपने पूरे बालों में लगाइए, पूरे के पूरे हेयर में अच्छे से ऐसे कर करके और स्प्रेड कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको जो हेयर की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। आप ओवरनाइट भी ऑयल लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी एलोपेशिया। एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया 2 तरह का होता है। एक तो होता है एलोपेशिया सर्कमस्टांस और एक होता है एलोपेशिया एरियाटा। एक होता है पूरे सिर के ऊपर से जब आपके बाल झड़ रहे हैं। एलोपेशिया बेसिकली होता है बाल झड़ना। जब हमारे बाल झड़ते हैं, आपको मालूम है जैसे हमारा स्किन का साइकिल होता है, ऐसे ही हेयर का साइकिल होता है। कुछ हेयर गिरने इज़ नॉर्मल, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर सब जगह पे हेयर गिरते हुए दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पूरे सिर के अंदर से बाल गिर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलोपेशिया सर्कमफ्रांस। और अगर आपके एक पर्टिकुलर एरिया में, इतने से एरिया में से बाल निकल गए और वहाँ पे बिल्कुल प्लेन सर्फेस हो गया, वो होता है एलोपेशिया एरियाटा। मतलब एक ही पर्टिकुलर एरिया में से आपका हेयर निकल गया है, उसको हम बैल्डनेस भी बोलते हैं। जब बैल्डनेस स्टार्ट होती है, मेंस में मोस्टली होती है, अकॉर्डिंग टू एज तो होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अब जैसे लेडीज़ के बाल लंबे होते हैं, जेंट्स के छोटे होते हैं, तो जेंट्स में एलोपेशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है व्हेन आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45। उसमें उनको गंजापन आना शुरू हो जाता है। और बट लेडीज़ में ऐसे गंजापन वाली कोई बात आती नहीं है। आप अपने बालों को अच्छे से देखिए, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अपने किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या अपने किसी सैलून ओनर के पास भी जाके उससे बता सकते हैं। अगर आपको एरियाटा हो रहा है तो आपको किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो बाल वहाँ से निकल गए हैं, क्या पता वो वापस नहीं भी आए। बट अगर आपको प्रॉब्लम जो है वो सारे बाल आपके झड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा 200-300 बाल मेरे रोज़ गिर रहे हैं, जितनी बार मैं ब्रश करती हूँ उतनी बार गिरते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोम भी नहीं करते हैं, कि क्यों, अगर हम कोम करेंगे हमारे हेयर गिर जाएंगे, तो ये भी गलत है। शैम्पू करने से पहले भी आपको अच्छे से अपने बालों को कोम करना चाहिए। लोग बोलते हैं हम कंडीशनर लगाते हैं तो बहुत सारे बाल झड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। आप जब कंडीशनर लगाते हैं तो जो बाल आपने शैम्पू करते हुए तोड़ दिए हैं, क्योंकि कंडीशनर लगाते हुए हेयर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कंडीशनर के टाइम पे आपको लगता है मेरे बाल निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप पहले अच्छे से कोम करिए अपने हेयर में और उसके बाद अपना शैम्पू कीजिए, उसके बाद कंडीशनर कीजिए। थोड़ा सा अपने हेयर को अच्छे से रखेंगे तो आपके हेयर कभी भी टूटेगा नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे ह्यूमिडिटी होती है, रेनी सीजन्स है, उस टाइम पे हेयर थोड़ा टूटता है और सबका टूटता है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट विंटर्स में हेयर जैसे ज़्यादा ग्रो होते हैं तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपको लगता है कि आप या तो आप डाइट कर रहे हैं और आपके हेयर बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, तो आप जाके हेयर स्पा करा सकते हैं।
जब आपको हेयर दो तरह के टूटते हैं, एक तो हेयर टूटता है जड़ से टूटता है, और एक हेयर टूटता है यहाँ बीच में से टूट जाता है। जब बीच में से आपका हेयर ऐसे करके टूटता है, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है। जब इलास्टिसिटी ख़त्म होती है तो हमें ऊपर से इलास्टिसिटी डालनी पड़ती है, तो उसके लिए आप वेलाप्लेक्स, ओलाप्लेक्स इस तरह की सेटिंग्स ले सकते हैं। इमीडिएटली आपके बालों में विद इन 1 सिटिंग आप पहले अपना बाल तोड़ के देखेंगे उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, और इमीडिएटली जैसे आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है और उसके बाद आप अपना हेयर खींच के देखेंगे तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो आप 15 डेज़ में ये वेलाप्लेक्स या ओलाप्लेक्स, बहुत सारे प्लेक्स आते हैं, उनकी कोई भी एक सेटिंग ले सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने डाइटिंग स्टार्ट की और मेरे बाल एकदम से झड़ने स्टार्ट हो गए हैं और ये सारे तरफ से बाल निकल रहे हैं, तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि एमिन एक्सेल के एम्प्यूल्स आते हैं, वो आपको लॉरल में भी मिलेंगे, मैट्रिक्स में मिलेंगे। लॉरल वाले जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर एमिन एक्सेल के एम्प्यूल्स के साथ ओमेगा 3 होता है और अब एडवांस होते हैं। और जो मैट्रिक्स के मिलेंगे वो आपको खाली एमिन एक्सेल मिलेंगे, तो वो आप मैट्रिक्स के थोड़े सस्ते हैं, 900 समथिंग की रेंज के हैं, और ऐसे लॉरल के जो है 1750 की रेंज के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो भी डेली अपने घर में, ये आपको घर में लगाने वाली चीज़ बता रही हूँ मैं, आपने वॉश करना है डेली अपना हेयर, और टॉवल ड्राई करने के बाद वो एमिन एक्सेल का एक एम्प्यूल अपने पूरे बालों में लगा देना है। कोई ऑयली नहीं होता है, वो जस्ट वाटर की तरह से होता है। वो हेल्प आउट करता है, आपके जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। विद इन 1 वीक आपको उसका भी असर नज़र आने लग जाता है कि हाँ, मेरे हेयर फॉल जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसका 42 डेज़ का कोर्स होता है कि आपने पहले 42 डेज़ तक लगातार करना है। तो 1 बॉक्स के अंदर 10 होते हैं, दैट मीन्स आपको 4 बॉक्स तो चाहिए ही हैं। 42 डेज़ के बाद आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट आप अपना ये कोर्स पूरा करना चाहिए आपको। 2-3 महीने आप कुछ मत करिए, उसके बाद आप दोबारा से ऑल्टरनेट डे के ऊपर 26 डेज़ के लिए दोबारा रिपीट कर लीजिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। स्प्लिट एंड्स हैं, ऑयल मसाज कीजिए, बस। ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होती नहीं है हमारे हेयर में, हर किसी को ड्राइनेस की और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपने हेयर को अच्छे से रख सकते हैं। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आपके साथ, कुछ और नॉलेज वाली चीज़ें। तो तब तक गुड बाय।